अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी पुरानी दिल्ली के कुरैशी चिकन सीख कबाब की रेसिपी, जिसको हम बनाएंगे झटपट से और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। एकदम जूसी और मॉइस्ट सॉफ्ट से बनकर तैयार होते हैं और टेस्ट में तो इसका कहना ही क्या। जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप इस रेसिपी के फ़ैन हो जाने वाले हैं और बार बार इस रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, इतनी डिलीशियस बनती है। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं इस रेसिपी को हमने कैसे बनाया। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 500 ग्राम चिकन ले लिया, जिसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको एकदम ड्राई कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए हम एक चॉपर लेंगे, इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज रफली चॉप किए हुए, 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ले लेनी है, 5 हरी मिर्च, और इन सभी चीज़ों को हमें हल्का सा चॉप कर लेना है। तो देखिए हमने यहाँ पर जो मसाला लिया था उसको इस तरह से चॉप कर लिया है। अब एक इसको छन्नी में निकाल लेना है, स्ट्रेनर में। ये देखिए इस तरह से इसको हमें दबाना है और इसका सारा जो मॉइस्चर है, जो पानी है, उसको निकाल देना है, एकदम ड्राई कर लेना है। तो देखिए इसका सारा मॉइस्चर निकल चुका है, अच्छे से ये सभी प्याज ड्राई हो चुके हैं, क्योंकि अगर हम इस तरह से डालेंगे पानी के साथ गीले प्याज तो कबाब टूटने का डर रहता है। अब जो हमारे जो मसाला था उसको हमने फिर से मिक्सर ग्राइंडर में ले लिया है और यहाँ पर लिया हमने 100 ग्राम फैट लिया है। यहाँ देखिए ये मटन का है, आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबल स्पून यहाँ पर घी भी ले सकते हैं। अब इसको ऐड कर हम फिर से चॉप करेंगे। तो ये देखिए हमने फिर से चॉप कर लिया है, अच्छे से देखिए एकदम फाइन सा हो गया है। तो इसी तरह का हमें चाहिए, ये देख सकते हैं आप। जो हमने फैट डाला है इससे कबाब एकदम जूसी बनेंगे, क्योंकि चिकन में अपना कोई फैट नहीं होता है, तो इसलिए हमने इसमें फैट ऐड किया है। अब इसमें हम चिकन ऐड करेंगे और कुछ पाउडर मसाले भी ऐड करना है। तो यहाँ पर 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर देना है, 1 टीस्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा, बट ये परफेक्ट था। अब अच्छे से इसको हमें फाइन पीस लेना है। तो ये देखिए कीमे को हमने अच्छे से पीस लिया है, एकदम फाइन सा हो चुका है, ये देखिए इस तरह से। अब इसको हम थोड़ा सा इस तरह से मसलेंगे हाथों से, जिससे कि एकदम ये ग्लॉसी सा हो जाए। तो देख सकते हैं अगर ये आपके हाथों पर चिपकता है तो आप थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड कर लीजिएगा और हाथों पर लगा लीजिएगा। तो अब इसको इस तरह से कीजिएगा, इससे कीमा हाथों से बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आप देखिए हमने यहाँ पर एक स्क्यूअर्स ले लिया है बारबेक्यू का, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह की कोई पेंसिल ले लें कबाब बनाने के लिए। तो हाथों को थोड़ा सा हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब एक पोर्शन लेंगे, जितना बड़ा आप कबाब लगाना चाहें उतना बड़ा ले सकते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर थोड़े से बड़े साइज़ के बनाएंगे, तो पेंसिल पर इजीली आप इस तरह से बना सकते हैं अगर आपके पास बारबेक्यू स्क्यूअर्स नहीं है तो देखिए हमने इस तरह से एक कबाब रेडी कर लिया है। क्योंकि ये चिकन के हैं तो टूटते भी नहीं हैं और हमने परफेक्ट मेथड से बनाए हैं, तो बिल्कुल भी ये टूटेंगे नहीं, फटेंगे नहीं और परफेक्टली सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से इस तरह से धीरे से निकाल लें और यहाँ हमारा एक कबाब रेडी हो चुका है। तो इसी तरह सभी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी कबाब बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हमें इनको फ्राई करना है, तो इसके लिए हम एक पैन लेंगे, इसमें ऑयल ऐड करेंगे, 2 लेडल भरकर कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसको शैलो फ्राई करना है। अब इसमें कबाब ऐड कर देंगे। ऑयल पहले थोड़ा गर्म होना चाहिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा हल्का ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का सा गर्म होगा तो अच्छे से कबाब सिकेंगे। और जो हल्के ऑयल में डालेंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। तो देखिए हमने तेज़ ऑयल में डाले थे, तेज़ गरम ऑयल में। अब एक साइड से हमने सेक लिए थे 2 से 3 मिनट के लिए। फ्लेम को हाई टू मीडियम रख दें, हाई टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से इसको उलट पुलट कर सेक लें, ताकि इसमें एक अच्छा सा कलर आ जाए और टेस्ट में एकदम बेस्ट हो जाए और अच्छे से अंदर से भी ये फ्राई हो जाएं, बिल्कुल भी कच्चे ना रहें। तो इससे आपको 10 मिनट लगेंगे इस तरह से हाई टू मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं, तो इसको एक प्लेट में सर्व करते हैं और इसके साथ हम सर्व करेंगे लच्छा प्याज। बहुत ही टेस्टी बने थे, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके साथ ही हम ग्रीन चटनी भी इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो ग्रीन चटनी की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यहाँ जितना आप बटर चाहें उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेल्टेड बटर ले लिया है मैंने। बटर आप जितना भी पसंद करते हो उतना इसमें ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा बटर इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मैं आपको तोड़कर दिखाना चाहूँगी। ये देखिए बहुत ही मॉइस्ट बने हैं, बहुत ही जूसी बने हैं। अगर कोई रिक्वेस्ट या फिर सजेशन तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमारे यहाँ पर परफेक्ट से कबाब बने हैं।
तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इंशाअल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।